हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे हैं। नाम है लेट्स तलहा। बी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 73 का पार्ट नंबर टू लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग भी था, क्योंकि अभी तक हमें स्टोरी का पता नहीं समझ चला नहीं है। आई बिल्कुल गाइस। आपने हमें इस पार्ट से रिलेटेड ज़रूर गाइड करना है जो लास्ट गुजरा है मोहसिन भाई, क्योंकि नर और नारायण उस पर्वत को मशहूर हो गया जो हम्म। बद्रीनाथ जी के पास भी है। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार उनकी तपस्या को इतनी देखो कि घटो कठोर हो गए कि अंदर हाँ, देख कर कक्ष कांपना शुरू हो कामना। गया और भाई। इंद्र तो देव को लगा ये इंद्र सभा, इंद्र लोक पाने के लिए ये ये इस तरह तपस्या तपस्या कर रहे हैं, कर तो रहे उन्होंने हैं। उनकी तपस्या को बिल्कुल, भंग करने के लिए इंद्र सभा से अप्सराओं को भेज अप्सराओं को दिया भेजा कि उनकी। आप जाकर उनकी तपस्या भंग तो करें, जो कि हमने देखा वो हाँ, सफल भी हो गए। बिल्कुल। तो पर गाइस अब उनका घमंड तोड़ने के लिए अब आगे जो हमें देखने को मिलने जा रहा है वो हमें इस पार्ट में देखने को देखने मिलेगा को गाइस। तो मिलेगा चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्ट। रिएक्ट। हाँ हाँ। हे देव, क्या आज्ञा है? हे सुंदरी, क्योंकि तुम हमारी जंघा के उरु भाग से उत्पन्न हुई हो, इसलिए हम तुम्हें उर्वशी का नाम प्रदान करते हैं। उर्वशी। उर्वशी। है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक हाय सुंदर? हाय हाय हाय। है कोई तुम में से इस उर्वशी से अधिक नृत्य में प्रवीण? अपनी सभी कलाओं से इन्हें परिचित कराओ उर्वशी। जो आज्ञा देव।
बाधक शत्रु समान सखी नहीं कोई आ अब तुम लोग समझ गए ना कि स्वर्गलोक के सारे सुख मेरी जंघाओं के नीचे दबे हुए हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। क्षमा करें देव, हमें क्षमा करें। हम सबसे बड़ा अपराध हुआ है। उर्वशी, नहीं, तुम अपने स्वामी की आज्ञा से हमारे तपोवन में आई हो, इसलिए तुम निरपराध हो। इंद्र को हमारी ओर से ये उर्वशी उपहार में देना और कहना कि अपने लौकिक सुखों की गिनती में हमारे इस उपहार को लेकर एक गिनती और बढ़ा ले। हाँ, जा। जो आज्ञा देव। उन्होंने दोबारा तपस्या शुरू कर दी मौसम भाई। पुराणों में उल्लेख है कि यही नर नारायण आगे चलकर द्वापर में श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे। कृष्णा जी श्री और कृष्ण अर्जुन जी। यदुवंश में और अर्जुन पांडु के कुल में कुंती के गर्भ से पैदा हुए। होए। इसके पुष्टि स्वयं कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में की है। अच्छा, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म इससे पहले बीत चुके हैं। मुझे उन सब का ज्ञान है, परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं नहीं। है। कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी बसा ली। अभिवादन अभिवादन। अर्जुन भी अपने भाइयों के साथ गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके हस्तिनापुर आ गए। होए भाई, पांडव की एंट्री होने जा रही है। मौसम भाई, मैं भी हस्तिनापुर आने के पश्चात भी अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के अभ्यास में निरंतर खोया रहता था। कदाचित उसके मन की गहराइयों में यह आभास छिपा हुआ था कि आने वाले समय में उसे कोई महान युद्ध करना पड़ेगा। महान युद्ध करना पड़ेगा। वो गुरुकुल से आके हस्तिनापुर में भी इन्हीं दिनों श्री कृष्ण ने बलराम को बताया था कि पांडवों पर एक भीषण संकट आने वाला है। ये हमने देखा। और मुझे एक
आने वाला अग्निकांड दिखाई दे रहा है। मामा शुक्नी का जो है वृंदावन में उन्हें एक जीवित और जलाया अग्निकांड से जाएगा। गुजरना होगा। हमें नहीं, सॉरी, फिर हमारे सखा को। मुझे भगवान का नाम ही अर्जुन? भूल गया। मेरे ज़हन से भूल। हाँ, अर्जुन शीघ्र ही अपने भाइयों के साथ एक भीषण अग्निकांड से गुजरने वाला है। भीषण अग्निकांड। उसी दिन की बात को सोचते हुए आज जब श्री कृष्ण चिंता कर रहे थे तो बलराम ने पूछा, क्या बात है कन्हैया, किस चिंता में हो? भैया, याद है मैंने उस दिन कहा था कि पांडवों पर विपत्ति आने वाली है। अब वो समय आ गया है। वो समय आ गया मोहसिन भाई। अर्थात जिस दिन धृतराष्ट्र ने भीष्म के दबाव में आकर युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का निर्णय किया, उसी दिन शकुनी ने उनके मुंह पर साफ साफ कह दिया था। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि किसी भी कारणवश आपने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया तो मैं गांधार कुमार शकुनी राजनीति की वो आखिरी चाल खेल जाऊंगा। अर्थात तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। अब सब हमें कुछ clear क्लियर हो हुआ गया। है कि वो कौन थे। नर और नारायण ही आगे जाकर कृष्णा जी और उनके अर्जुन। सखा हाय हाय अर्जुन हाय बने हाय, पांडव्स की एंट्री होने जा रही है। जिन्हें उन्होंने गीता का ज्ञान में बताया कि हमारे इससे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे सबका बारे में मैं से अवगत स्मरण है हूं, लेकिन आपको तुम्हें नहीं स्मरण है। वो उन्होंने गीता के ज्ञान में उनको बताया। और उसके बाद आप देखिए किस प्रकार कृष्णा जी ने कहा कि जो मैंने संकट के बारे में बताया था उसका उसका समय समय आ आ गया चुका है। है। जब जो हैं कौन धृतराष्ट्र उन्होंने युधिष्ठिर भीष्म को के दबाव में आकर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का घोषणा की, उसी दिन ही मामा शुक्र ने तब ही बोल मुंह दिया पर था कह भाई, दिया था कि मैं ऐसी चाल चल जाऊंगा, आखिरी चाल चल जाऊंगा हाँ, राजनीति का, मैं पांडव को जलाकर राख राख कर दूंगा। तो गाइज अब सब कुछ क्लियर हुआ है, क्या सीन था क्या था। और अभी हमने आपसे पूछा भी था कि हमें बताइएगा, लेकिन अब सब क्लियर हो गया। लेकिन अब आगे महाभारत स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि अब वही सिचुएशंस आ गई ना मोहसिन भाई, तो देखने का मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारे साथ इंगेज हो, ताकि हम उनके साथ ये रिएक्शन और ये सीरीज़ को एंजॉय कर सकें। अगर यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो भूलिएगा नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। guys। Bye bye।